आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर के साथ संजय का संवाद होता है। संजय को धृतराष्ट्र जी ने भेजा था शांति प्रस्ताव को लेकर के। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने थोड़ा सा अपने क्रोध का प्रदर्शन किया है और बहुत दृढ़ता के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी है। और साथ ही भगवान कृष्ण भी संजय से वार्तालाप करते हैं, दीर्घ वार्तालाप करते हैं। और अर्जुन ने भी संजय जी से वार्तालाप किया है। और इन सभी ने महाराज धृतराष्ट्र के लिए संदेश भेजा है।
मुख्य संदेश तो ये है कि युधिष्ठिर जी को उनका राज्य वापस मिलना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अगर ऐसा होता है तो युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर युद्ध के विषय में विचार करना होगा। चलते चलते महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो पूरा इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम 5 गांव, वहाँ पर गांव का तात्पर्य केवल गांव से नहीं लेना है। गांव का तात्पर्य वो एक छोटी छोटी रियासतें हैं। जैसे वारणावत एक गांव है, लेकिन वो गांव नहीं है, वो नगर है। तो युधिष्ठिर जी ने उन 4 जगहों का नाम स्वयं युधिष्ठिर जी ने बोला है और 5वें के लिए उन्होंने कहा कि दुर्योधन अपने आप चुन सकता है। तो लेकिन यहाँ ये बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि गांव का तात्पर्य असल में गांव से नहीं है। गांव का तात्पर्य है कि पूरा बड़ा राज्य नहीं, लेकिन छोटी छोटी जो रियासतें होती हैं। तो उस तरह से उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भी होता है तब भी हम युद्ध के विषय में विचार नहीं करेंगे, और यदि हम युद्ध के विषय में विचार करते भी हैं तो वो अधर्म नहीं कहलाएगा। भगवान कृष्ण इस विषय में बहुत तर्कपूर्ण बातें करते हैं कि यदि आप वर्ण व्यवस्था के आधार पर विचार करेंगे तो धर्म युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, और दूसरे यदि कोई अराजक राजा सत्ता में बैठा हो तो उसके खिलाफ युद्ध करके उसको परास्त करना और योग्य शासक को सत्ता में बिठाना, यह भी क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। संजय आए हैं वापस महाराज धृतराष्ट्र के पास में, और संजय बहुत खुल करके बोलते हैं यहाँ पर, बल्कि थोड़ा सा, हालांकि उनको अधिकार था इसलिए वो महाराज धृतराष्ट्र को थोड़ा कठोर वचन भी सुनाते हैं। संजय वो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हैं, उनके निजी सेवक हैं। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि महाराज, पहली बात तो ये है कि युधिष्ठिर जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में ये कहा है कि उनका राज्य और उनका धन उन्हें वापस मिलना चाहिए। अगर यह शांतिपूर्ण तरीके से होगा तो भी ठीक है, और यदि युद्ध करके होगा तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। एक तो बात ये है, और दूसरे संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को काफ़ी कठोर वचन सुनाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, आपके ही दोषों के कारण आज ये परिस्थिति उपस्थित हुई है। आप पुत्र मोह में आँख से अंधे चर्म चक्षु तो थे ही नहीं, लेकिन पुत्र मोह में आप विवेक के मामले में भी अंधे हो गए। हालांकि आप बहुत विद्वान हैं, आपको शास्त्रों का ज्ञान है और आपके आसपास विद्वानों का समूह है। विदुर जी जैसे आपके मंत्री हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी पुत्र मोह में आपने विपरीत आचरण किया है, धर्म के विपरीत आचरण किया है, और आज आपके सामने भय की परिस्थिति उपस्थित हुई है। तो इस भय की परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं।
ये संजय ने कहा, और बहुत खुल करके उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर अगर युद्ध भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई अधर्म का आचरण करेंगे, क्योंकि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने कभी आज तक कोई पापपूर्ण आचरण नहीं किया है। मुझे याद नहीं आता है कि बाल्यकाल से ही केवल युधिष्ठिर या किसी भी पांडव ने कोई क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। और दूसरी तरफ आपने हमेशा उनके साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया है। तो काफ़ी कठोर वचन संजय ने कहा है। धृतराष्ट्र सुनते रहे और फिर बोले कि संजय, अभी रात हो गई है, तुम घर जाओ और घर जा कर के सो जाओ, हम कल बात करेंगे। तो जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, क्योंकि भाई वो पांडवों के यहाँ से आया है, बहुत कुछ सुना होगा, पांडवों ने बहुत कुछ सुनाया होगा, तो अभी तुरंत थोड़ा चित्त में रोष है, उग्रता है, तो इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा विश्राम दिया जाए। तो संजय को तो उन्होंने कह दिया कि युधिष्ठिर ने जो कुछ संदेश सुनाया है वो आप कल सभा में हमको विस्तार से सुनाना। आज आप घर जाइए और वहाँ जा कर के विश्राम करिए। अच्छा, लेकिन संजय के इस बर्ताव को देख करके और युधिष्ठिर ने जिस दृढ़ता के साथ संदेश भेजा था, इसको जान करके महाराज धृतराष्ट्र के भीतर की भयवृत्ति और बढ़ गई और उनको चैन नहीं पड़ रही है। सायंकाल हो चुका है, लेकिन उन्होंने विदुर जी को आमंत्रित किया है, सेवकों को भेजा है कि तुरंत विदुर को बुला करके लाओ और उनसे बोलो कि राजा बहुत परेशान हैं और वो आपको याद कर रहे हैं। विदुर जी के पास में संदेश गया और तुरंत विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आए हैं और धृतराष्ट्र बोलते हैं, विदुर, आज संजय ने मुझको बड़ी कड़वी बातें सुनाई और युधिष्ठिर का संदेश तो कल वो सभा में सुनाएगा, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा मन बहुत बेचैन है और भय से भी भरा हुआ है, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने जिस तरह से इस बार दृढ़तापूर्वक अपनी बातें रखी हैं, इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और जो युधिष्ठिर संकल्प कर लेते हैं फिर उनको कोई उससे पीछे नहीं हटा सकता है। तो इसलिए इस समय मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत दुखी है, तो तुम मुझे कुछ उपदेश करो। बोलते हैं, संजयो विदुर प्राज्ञो गरहित्वा च माम गतः अजात शत्रोः शो वाक्यम सभा मध्ये च वक्ष्यति। संजय ने तो आज मुझे बहुत कठोर वचन सुनाया है और कल वो युधिष्ठिर का संदेश सुनाएगा, लेकिन तन्मे दहति गात्राणि तदकार शीत प्रजागरम। लेकिन मेरे अंगों में दाह पैदा हो रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। जागृतो दह्यमानस्य श्रेयो यदनुपश्यसि तद्ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थ कुशलो ह्यसि। और तुम हम सभी में सबसे ज़्यादा विद्वान हो, समझदार हो और हमारे प्रति शुभेच्छा भी रखते हो, इसलिए तुम मुझे कुछ धर्म की बातें सुनाओ। तो यहाँ पर महात्मा विदुर जी के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश किया गया है। बहुत धर्म सम्मत
तरीके से और विस्तार से उपदेश किया गया है। महाभारत में इसको विदुर नीति कहेंगे। तो ये विदुर नीति का प्रसंग है, यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग है। बहुत व्यावहारिक जो समझ होती है, व्यावहारिक धर्म होता है, उसका बहुत सुंदर ढंग से विदुर जी ने निर्वचन किया है। और इसी प्रसंग में एक बड़ा तात्विक संवाद भी है, जहाँ पर कि विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए सनत सुजातीय सनत कुमारों को आमंत्रित करते हैं और उनके द्वारा उपदेश होता है। वो तात्विक उपदेश है। तो बहुत गंभीर तात्विक चिंतन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। वो उसको उस पूरे प्रकरण को सनत सुजातीय ऐसे नाम दिया गया है। भगवान शंकराचार्य जी ने उस प्रसंग पर भाष्य भी लिखा है। तो इस तरह से ये प्रसंग है। पहले विदुर नीति है। महाराज को विदुर अपनी ओर से उपदेश करते हैं। जब महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे आज नींद नहीं आ रही है, तो विदुर जी बोलते हैं कि महाराज, प्रायः 4 लोगों को नींद नहीं आती है। किन 4 लोगों को नींद नहीं आती? बोलते हैं अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृतस्वम कामिनम चोरम आविशंति प्रजागराः। बोले कि एक तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है जो स्वयं तो साधनहीन हो, लेकिन बलवान से उसने दुश्मनी कर ली हो, उसे नींद नहीं आएगी रात्रि में। अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम। दूसरा व्यक्ति वो है जिसका सब कुछ हरण हो कर लिया गया हो। डाकुओं ने जिसका सब कुछ हरण कर लिया हो, उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तीसरे जो कामी हो, जिसके चित्त में अत्यधिक काम का प्रवाह हो, उसे नींद नहीं आती है। और चौथे चोर को नींद नहीं आती है। तो कहीं आप इन चारों में से कहीं तो नहीं आते हैं। स्पष्ट रूप से बोलते हैं विदुर जी कि ये 4 लोग हैं, प्रायः इन्हीं को नींद नहीं आती है रात्रि में। तो कहीं आप तो इन चारों में से नहीं आते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं विदुर, श्रोतुमिच्छामि ते धर्म्यम परम नैश्रेयसं वचः अस्मिन् राजर्षि वंशे ही त्वमेकः प्राज्ञ सम्मतः। हमारे इस राजर्षियों के वंश में तुम ही एक प्रज्ञावान पुरुष हो, इसलिए मैं तुमसे धर्म और निश्रेयस संबंधी विचार सुनना चाहता हूँ। इसलिए तुम जरा कुछ धर्म की बातें सुनाओ। तो यहाँ पर सुनाते हैं। एक एक श्लोक तो नहीं देखेंगे, लेकिन जरूर कुछ कुछ प्रसंग देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पंडित कौन है। सवई पंडित उच्यते, उसको पंडित कहते हैं। किसको? आत्मज्ञानम समारंभः तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थान्नापकर्षन्ति सवई पंडित उच्यते। बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से च्युत नहीं होता है और अपने पुरुषार्थ से किस वजह से च्युत नहीं होता है? बोले एक तो उसे आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान परायण जिसको प्राप्त है वो प्रायः अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता है। तो आत्मज्ञानम। दूसरे, जिसमें उद्योग करने की
सामर्थ्य भी है और इच्छा भी है। जो उद्योगी है वह भी अपने पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटता है। तीसरे, जिसमें तितिक्षा है, दुख सहन करने की शक्ति है। कई बार व्यक्ति पुरुषार्थ करना चाहता है लेकिन तितिक्षा के अभाव में वो पुरुषार्थ से पीछे हट जाता है। और चौथे, जिसकी धर्म में स्थिरता है, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है, जो उद्योगी है, जो कष्ट सहन की शक्ति रखता है और जिसकी धर्म में निष्ठा है, ऐसा व्यक्ति जब अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटता है तो मैं समझता हूँ कि उसी को पंडित कहते हैं। ऐसे सवई पंडित उच्यते। अच्छा, फिर बोलते हैं निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। बोले जो अच्छे कर्मों का तो सेवन करता है, निषेवते प्रशस्तानि, जो अच्छे कर्मों का तो जीवन में अनुष्ठान करता है, लेकिन निंदितानि न सेवते, निंदित कर्मों को नहीं करता है। जो अनास्तिक है, नास्तिक नहीं है, और जो श्रद्धावान है, मैं समझता हूँ कि उसको पंडित माना जाता है, वही पंडित कहलाता है। एक बड़ी सुंदर यहाँ पर बात बोलते हैं, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति सवै पंडित उच्यते। बोले कि व्यक्ति का अपना जो कर्तव्य है, जो वो करना चाहता है, वो उसके अलावा और किसी को न मालूम हो, उसके भीतर जो मंत्र हो, माने विवेक हो, और किसी कर्म को करने की इच्छा हो, इनको कोई व्यक्ति तब तक नहीं जान पाता जब तक कि उसके द्वारा वह कार्य संपन्न ना हो जाए। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके कार्यों को दुनिया तब जानती है जब उसने वो कार्य संपन्न कर लिया हो। प्रायः कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति ने कार्य संपन्न नहीं किया और ढिढोरा पीटना पहले ही शुरू कर देता है ना। तो बोले ये बुद्धिमान की निशानी नहीं है। बुद्धिमान वो है जो सत्कर्म को कर लेता है, तब दुनिया को पता लगता है। ऐसे उसका कर्म ही जब उसकी पहचान बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसको पंडित मानना चाहिए। अच्छा, एक जगह पर बोलते हैं, बोले क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् नासम पृष्ठो व्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। बोले कि जो चिरम शृणोति, दीर्घ काल तक किसी बात को सुनता है लेकिन समझ जाता है बहुत जल्दी। क्षिप्रम विजानाति, चिरम शृणोति, चिरकाल तक मतलब दीर्घ काल तक सुनता है किसी भी बात को, लेकिन वो समझ जाता है बहुत जल्दी। क्षिप्रम विजानाति। अच्छा, विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात्, और अपने कर्तव्य को ध्यान में रख करके, कर्तव्य को जान करके ही वो पुरुषार्थ करता है, कामना के वशीभूत होकर नहीं। विज्ञाय च अर्थम भजते, अर्थ माने पुरुषार्थ, तो जान करके माने कर्तव्य बुद्धि पूर्वक ही वह किसी कर्म में प्रवृत्त होता है, न कामात्, काम के वशीभूत होकर के नहीं।
न संप्रष्टो व्युपयुक्ते परार्थे, और बिना पूछे किसी से व्यर्थ की बातें नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि पंडित मानना चाहिए। अच्छा, फिर एक श्लोक है, बोलते हैं कि श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत सह। क्या बोलते हैं? श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य, जिसकी प्रज्ञा माने जिसकी बुद्धि, देखिए ये बड़ी बड़ी सुंदर पंक्ति है। बोलते हैं कि जैसी उसने विद्या प्राप्त करी है उस विद्या के अनुसार ही उसकी बुद्धि चलती है। माने बुद्धि विद्या का अनुसरण करती है। अभी हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वो वाक्य देख लें। बोलते हैं जिसकी बुद्धि विद्या का अनुसरण करती है और जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है, जिसकी बुद्धि विद्या का अनुसरण करती है और जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है, ये क्या है जी? बड़ी बड़ी अबूझ पहेली है। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगाः। प्रज्ञा माने बुद्धि, श्रुत माने विद्या, ज्ञान, जो श्रवण से प्राप्त हुआ ज्ञान है। तो श्रवण से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है तदनुसार ही बुद्धि चलती है, और बुद्धि जैसी चलती है वैसा ही उसको सुनने को मिलता है। मतलब क्या है कि कई बार ऐसा सुना जाता है कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने सुना है, जाना है, लेकिन समझ में नहीं आया है। तो सुना मतलब विद्या, ठीक है ना। शास्त्र ने या गुरु ने एक बात बताई, तो जो शास्त्र और गुरु से बताया गया उसको बोलते हैं विद्या। लेकिन उस विद्या का अनुगमन बुद्धि नहीं कर रही है। बुद्धि नहीं कर रही है माने बुद्धि में अभी वो सूक्ष्मता नहीं है कि वह उस विद्या को ठीक ठीक समझ सके। ऐसे। और दूसरे जब बोलते हैं प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा, कभी कभी हमारे भीतर ऐसी बुद्धि प्रकट होती है, ऐसा विवेक कहें या भ्रम कहें, जो भी कहें, ऐसा विचार प्रकट होता है जिसका विद्या से कोई समर्थन नहीं होता। माने जिसका समर्थन ना तो शास्त्र करते हैं ना गुरु करते हैं। तो बुद्धि जैसी चली वैसी विद्या नहीं है, और जैसी विद्या है वैसी बुद्धि नहीं चल रही है। ये विदुर नीति है, ये जरा सूक्ष्म है। अब देखिए इस विद्या में भी बुद्धि का सभी की नहीं चल रही होगी। वही कहना चाह रहे हैं विदुर जी कि जो विद्या दी गई है उसके अनुसार बुद्धि नहीं चलती है। तो ये तो हम
नकारात्मक अर्थ में हमने कहा, उनका कहना यह है कि जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि चलती है, और जैसी बुद्धि चलती है वैसी ही विद्या प्राप्त होती है। माने बुद्धि इतनी सुसंस्कृत हो गई है कि अब वह अपने आप भी चलेगी तो वह विद्या के विपरीत नहीं चलेगी, विद्या के अनुरूप ही चलेगी। तो ऐसे व्यक्ति को हम पंडित कहेंगे। और जो कभी भी आर्य मर्यादा का भेदन नहीं करता है उसको पंडित कहना चाहिए। असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत सह। अच्छा, तो यहाँ पर अनेक श्लोकों में पंडित कौन है उसकी चर्चा करते हैं विदुर जी। फिर मूर्ख कौन है उसकी भी चर्चा करते हैं। बोले अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्चाकर्मणा प्रेप्सुः मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। विद्वानों ने उस व्यक्ति को मूर्ख कहा है। किसको? जिसने कुछ पढ़ा तो नहीं है लेकिन बिना पढ़े ही अपने आप को समझदार मान बैठा है। जिसने कभी विद्वान का संग नहीं किया है, कभी शिक्षित लोगों के साथ नहीं रहा है, और उसके पहले ही उसको अपने पढ़े लिखे होने का गर्व हो गया है, उसको मूर्ख माना जाता है। जो है तो दरिद्र लेकिन उसमें मनोरथ बहुत बड़े बड़े हैं, उसको भी मूर्ख कहा गया है। जो कुछ करता नहीं है लेकिन बहुत धनी होने की इच्छा रखता है, उसको भी लोग मूर्ख कहते हैं। स्वमर्थम यह परित्यज्य परार्थम अनुतिष्ठति मिथ्याचरिति मित्रार्थे यश्च मूढ़ स उच्यते। बोलते हैं कि जो अपने कर्तव्य का त्याग करके दूसरों के कर्तव्य का आचरण करता है, मित्र के साथ जो असद व्यवहार करता है, कपट का व्यवहार करता है, उसको भी लोग मूर्ख कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। भैया बोलने वालों को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बोलते हैं अशिष्यम शास्त्रियो राजन यश्च शून्यम उपासते कदर्यम भजते यश्च तमाहुर मूढ़ चेतसम। बोले जो अनधिकारी व्यक्ति को उपदेश करता है, उपदेश करने वाले जरा सावधान रहें। जो अनधिकारी व्यक्ति को उपदेश करता है, जो शून्य की उपासना करता है, अशिष्यम शास्त्रियो राजन, जिसमें शिष्यत्व नहीं है, जिसमें श्रवण का अधिकार नहीं है, ऐसे को यदि कोई उपदेश कर रहा हो, अथवा यश्च शून्यम उपासते, जो शून्य की उपासना करता हो, और जो कृपण को अपना आश्रय स्थान बनाता हो, कृपण को अपना आश्रय स्थान बना। वो कृपण बेचारा पहले से ही हाथ बांध के बैठा हुआ है, आश्रित को क्या देगा वो। तो ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। अच्छा, बोलते हैं अनाहूतः प्रविशति अप्रष्टो बहुभाषते। बोले जो बिना बुलाए ही घर में घुस जाता हो। अच्छा, और अप्रष्टो बहुभाषते, बिना पूछे ही बहुत बोलता हो। किसी ने बुलाया नहीं है और जबरदस्ती घर में घुसा जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति समाज में भी बड़ा बुरा माना जाता है। जो किसी ने पूछा नहीं है लेकिन जबरदस्ती बोलने की आदत पड़ गई है, तो ऐसे व्यक्ति को, और अविश्वस्ते विश्वसिति, जिनके ऊपर विश्वास करना चाहिए
उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, और जो अविश्वसनीय हैं उनके ऊपर बहुत भरोसा करता है। ऐसे व्यक्ति को भी विद्वानों ने मूर्ख कहा है। परम क्षिपति दोषेण वर्तमानं स्वयं तथा यश्च क्रुध्यति अनीशानः स च मूढ़तमो नरः। बोलते हैं कि जो स्वयं तो दोषयुक्त बर्ताव करता है, लेकिन वो दूसरे के बर्तावों को दोषपूर्ण कहता रहता है, और जो व्यर्थ ही लोगों के ऊपर क्रोध करता रहता है, उसको भी महामूर्ख की संज्ञा दी गई है। एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, हर बात ही सुंदर है। तो बोले कि एकः संपन्नम असनाति वस्ते वासश्च शोभनम यो संविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसतरस्ततः। बोले जो व्यक्ति संपन्न है और संपन्न हो करके केवल अपने लिए ही वस्त्र और भोजन की उत्कृष्टता को ध्यान में रखता है, अच्छी क्वालिटी का भोजन होना चाहिए, अच्छे स्तर का वस्त्र होना चाहिए, तो संपन्न हो करके वो केवल अपने व्यक्तिगत के लिए ही अच्छे से अच्छे भोजन और अच्छे से अच्छे वस्त्र का उपभोग करता है, और जो उसके आश्रित हैं उनको कुछ देता नहीं है। तो आश्रितों को कुछ दिए बिना वह केवल अपने लिए ही भोजन वस्त्र की उत्कृष्टता का ध्यान रखता है। बोलते हैं उससे ज़्यादा क्रूर कोई व्यक्ति नहीं है। को नृशंसतरः ततः, ऐसे। अच्छा, तो ये पंडितों का अलग विभाग कर दिया गया, मूर्खों का अलग विभाग कर दिया गया। फिर संख्या को ध्यान में रखते हुए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से विदुर जी उपदेश करते हैं। जैसे कि एकः स्वादु न भुंजीत एकश्चार्थान् न चिंतयेत एको न गच्छेत अध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्। बोले कि व्यक्ति को अकेले ही स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एकः स्वादु न भुंजीत, अकेले ही स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। एकश्च अर्थान् न चिंतयेत, कोई कार्य करना हो तो अकेले ही उस पर विचार नहीं करना चाहिए और लोगों की सम्मति लेनी चाहिए। एको न गच्छेत अध्वानम, अगर दूर रास्ते में जाना हो तो अकेले ही नहीं चलना चाहिए। और नैका सुप्तेषु जागृयात्, घर में बहुत सारे लोग हों और सब के सब सो गए हों तो व्यक्ति को अकेले नहीं जागना चाहिए। बोलते हैं न एका सुप्तेषु जागृयात्। सुप्तेषु, बहुत सारे लोग हैं और सब सो गए हैं और व्यक्ति अकेला जगा हुआ है तो दुख ही पाएगा, इसलिए अकेले जागना नहीं चाहिए। अच्छा जी, एक जगह बोलते हैं पृथिव्यां सागरांतायां द्वाविमौ पुरुषाधमौ। बोलते हैं महाराज, मैं ऐसा समझता हूँ कि समुद्र पर्यंत इस समूची धरती में 2 लोग हैं जिनको अधम कहना चाहिए। अच्छा, कौन 2 लोग हैं? बोले एक गृहस्थ और एक सन्यासी। गृहस्थ जब अकर्मण्य हो जाए तो उसको अधम कहना चाहिए, और सन्यासी हो करके बहुत सारे कर्मों में लगा हो तो उसे अधम कहना चाहिए।
ये बोलते हैं। भाई सन्यासी के लिए तो क्या कहा है प्रभु जी ने, शमः कारण मुच्यते, है ना। उसे तो कर्मों से वैराग्य लेकर के और तपोवृत्ति धारण करनी चाहिए। तो कोई गृहस्थ है लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा है, और कोई सन्यासी है लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए, बहुत सारे कर्मों में लगा हुआ है। तो हम समझते हैं कि इन दोनों को अधम मानना चाहिए। इस सृष्टि में दो लोग ऐसे हैं जो बहुत शोभायमान होते हैं। कौन है वो दो लोग? बोलते हैं, द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् अस्मिन् लोके विरोचते अब्रुवन् परुषं किंचित असतो अनर्चयंस्तथा। बोले कि एक व्यक्ति जो कभी भी कठोर नहीं बोलता है, विपरीत परिस्थिति में भी जो कठोर नहीं बोलता है, अब्रुवन परुषम, परुष माने कठोर, अब्रुवन परुषम किंचित, जो किंचित भी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करता, और जो कभी भी दुष्ट पुरुषों का आदर नहीं करता। अब हमारे चित्त में आदर का भाव है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुष्टों का भी आदर करने लगे। तो बोले जो स्वयं कभी कठोर नहीं बोलता लेकिन जो दुष्टों का कभी आदर नहीं करता, ऐसे जो दो लोग हैं ये इस दुनिया में बहुत शोभायमान होते हैं, बड़ी शोभा पाते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। बहुत अच्छी बात बोलते हैं। बोले कि राजन, दो लोग ऐसे हैं जिनको स्वर्ग से भी ऊपर का पद प्राप्त होता है, स्वर्ग से भी ऊंचे उनकी प्रतिष्ठा होती है। एक तो वो जो सामर्थ्यवान है किंतु क्षमाशील है। प्रभुश्च क्षमया युक्ता, प्रभु मतलब सामर्थ्यवान, लेकिन उसके जीवन में क्षमा वृत्ति है, उसके चित्त में क्षमा वृत्ति है। माने वो दूसरों को दंड दे सकता है, दूसरों को प्रताड़ित कर सकता है, सामर्थ्यवान है लेकिन क्षमा से युक्त है। और दूसरे दरिद्रश्च प्रदानवान, व्यक्ति दरिद्र है लेकिन फिर भी दान देता रहता है, फिर भी उसके भीतर दान करने की वृत्ति है। ये जो दो लोग हैं ये स्वर्गस्य उपरि तिष्ठता, ये स्वर्ग से भी ऊपर इनकी प्रतिष्ठा होती है। न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च अप्रतिपादनम। बोलते हैं न्याय से उपार्जित किया हुआ जो धन होता है वो धन दो तरीके से दुरुपयोगी हो जाता है। न्याय से उपार्जित किया हुआ धन है लेकिन दो तरीके से, दो स्थितियों में वो दुरुपयोगी हो जाता है। कब? जब अपात्र को दान के रूप में दिया जाए, अपात्रे प्रतिपत्तिश्च, अपात्र को दान के रूप में दे दिया गया, धर्म से उपार्जित धन भी तो व्यर्थ हो जाता है। और सत्पात्र को नहीं दिया गया तब भी उस धन की प्रशंसा नहीं होती है। ये बोलते हैं। देखिए कभी कभी ऐसी भाषा बोलते हैं बोले कि द्वावंभसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ां शिलाम धनवंतम अदातारम दरिद्रम च अतपस्विनम। बोले जो धनवान है लेकिन उसमें किंचित भी दान वृत्ति नहीं है, धनवंतम किंतु अदातारम, धनवान है लेकिन दान वृत्ति नहीं है।
और दूसरे दरिद्र है लेकिन तपस्या वृत्ति नहीं है। दरिद्रम च अतपस्विनम, क्योंकि दरिद्र होगा तो जीवन में कष्ट आएगा और कष्ट सहन करने के लिए तैयार नहीं है व्यक्ति। तो एक तरफ दरिद्र भी है, दूसरी तरफ वो कष्ट सहने के लिए प्रस्तुत भी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, और जो धनी होकर के भी दान देने की इच्छा नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति, इन दोनों व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? बोलते हैं कि इन दोनों के गले में बहुत बहुत बड़ा पत्थर बांध करके और इनको जलाशय में डुबो देना चाहिए। बोलते हैं द्वौ अम्भसि निवेष्टव्यो, अम्भसि दोनों को जल में डुबो देना चाहिए। कैसे? गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, गले में मोटा पत्थर बांध करके और इनको सागर में डुबो देना चाहिए। अच्छा जी, द्वाविमौ पुरुष व्याघ्र सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे च अभिमुखो हता। बोले कि ये दो लोग ऐसे हैं जो सूर्य मंडल से भी ऊपर जाते हैं, सूर्य मंडल से भी ऊपर जिनकी प्रतिष्ठा होती है। कौन है? बोले जो सन्यासी हो और ज्ञान संपन्न हो। परिव्राड योग युक्तश्च, और दूसरे रणे च अभिमुखो हतः, और जो युद्ध में गया हुआ क्षत्रिय है और पलायन किए बिना ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये दो लोग सूर्य से भी ऊपर की गति को प्राप्त करते हैं। अच्छा, बोलते हैं आगे। बोले कि ये दो की गणना अभी चल रही थी, फिर तीन की गणना में चलते हैं। तो तीन की गणना में बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन में तीन चीज़ें ऐसी हैं जो क्षय करती हैं, उसके जीवन को क्षीण कर देती हैं। हरणम च परस्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागः त्रयोदोषाः क्षयावहाः। जो व्यक्ति दूसरे के धन का हरण करता है, दूसरे की स्त्री से संसर्ग करता है और सुहृत मित्र का परित्याग कर देता है, ऐसे जो तीन लोग हैं इनको क्षय की प्राप्ति होती है, इनका जीवन क्षीण होता है। नरक के तीन द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। बोलते हैं ये नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इनका त्याग करना चाहिए। तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट की स्थिति में भी छोड़ना नहीं चाहिए। कौन तीन प्रकार के शरणागत हैं? बोले एक तो भक्त हो, भक्तम च भजमानम च, भक्त हो अथवा दूसरा जो सेवा करता हो, और तीसरा जो ये कह भी दे कि मैं आपका हूँ। तवास्मि इति च वादिनम। तो भक्त, सेवा करने वाला और अपने आप को समर्पित करने वाला, ये तीन तरह के शरणागत होते हैं। त्रिनेतांश शरणं प्राप्तान विषमेपि न संत्यजेत। विषम परिस्थिति में भी इनका त्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। किनका त्याग कर देना चाहिए? षडिमान पुरुषो जहियात भिन्नाम नावम इवारणवे अप्रवक्तारमाचार्यम अधीयानम ऋत्विजम
अरक्षितारं राजानं भार्यां चाप्रियवादिनीं ग्राम कामं च गोपालं वन कामं च नापितम। बोले कि इन 6 लोगों को उसी तरह से त्याग देना चाहिए जिस तरह से नदी पार कर जाने पर व्यक्ति नाव को त्याग देता है। ये 6 लोग कौन है? बोले ऐसे आचार्य को त्याग देना चाहिए जो उपदेश न करते हो। बताइए भला। बोले अप्रवक्तारम आचार्यम, जो उपदेश न करते हो ऐसे आचार्य को त्याग देना चाहिए। अधियानम ऋत्विजम, ऐसे ऋत्विज ऐसे पुरोहित को त्याग देना चाहिए जो मंत्रोच्चार न करता हो। अच्छा। अरक्षितारम राजानम, ऐसा राजा जो प्रजा की रक्षा करने में समर्थ ना हो, ऐसे राजा को त्याग देना चाहिए। भार्याम च प्रियवादिनी, ऐसी पत्नी जो हमेशा कर्कश ही बोलती हो, ऐसी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। अनेक पुरुष शायद इस उपदेश को सुन के थोड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। तो नहीं भाई, माताएं सावधान हो जाएंगी और क्या है, दोनों चीजें तो हो सकती हैं। अच्छा जी। भार्याम च अप्रियवादिनीम ग्राम कामम च गोपालम, ऐसा गोपालक, ऐसा गाय का सेवक जो गांव में ही रहना पसंद करता हो। भाई गोपालक है तो उसको वन में जाना पड़ेगा ना। तो जो गांव में रहना पसंद करने वाला गोपालक हो और जो जंगल में रहना पसंद करने वाला नापित हो, नाई। अब वो वन में रहना पसंद करेगा तो फिर उसको रख के करना क्या है जी। तो बोले ऐसे 6 लोगों को त्याग देना चाहिए। ग्राम कामम च गोपालम वन कामम च नापितम। अच्छा, एक श्लोक और देखते हैं। बोलते हैं कि मनुष्य लोक में ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो सुख देने वाली हैं। 6 चीज़ें सुख देने वाली हैं। आरोग्यम अंद्रण्यम अभिप्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः स्वप्रत्ययावृत्तिरभीतवासः षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। बोले हे राजन, इस मनुष्य लोक में ये 6 चीज़ें सुख देने वाली हैं, ऐसा हम मानते हैं। पहला आरोग्य, निरोगी शरीर हो। दूसरा अंद्रणम, जिसके जीवन में कोई ऋण ना हो। तीसरे जो परदेश में ना रहता हो। अरे अपने देश में रहे, अपने गांव घर में रहे, परदेश में जाकर के कौन सुखी होता है। अच्छा, 3 हो गए। सद्भि मनुष्य ही सह संप्रयोग, जो सज्जनों का संग करता हो, अच्छे लोगों के साथ हेल मेल रखता हो। और स्वप्रत्ययावृत्ति ही, जो अपनी वृत्ति से ही, अपने कर्तव्य से उपार्जित धन से ही जीविका चलाता हो। और जो निर्भय रहता हो जीवन में, निर्भयता। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य लोक में सुख देने वाली हैं। तो ये विदुर नीति है, आगे भी देखेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।